कल रात को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सुबह भी लेट हो गई थी, चेक इन किया, उसके बाद में फिर डाउनटाउन दुबई और घूमने गए और फिर आए तो लेट हो गई। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कल रात को अराउंड 11:15 के आसपास हम निकले थे वहाँ से और दुबई मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे 11:15 पे, जो बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन है वहाँ पहुँच गए थे। बट मेट्रोज बंद हो चुकी थी, लाइक मेट्रोज चालू थी बट वो पर्टिकुलर स्टेशन बंद हो चुका था, तो हम मेट्रो से नहीं आ पाए। डिस्टेंस हार्डली था अराउंड आई से 2 किलोमीटर्स फ्रॉम बुर्ज खलीफा टू जेवरा होटल। तो फिर द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज टैक्सी, बिकॉज वॉक करना पॉसिबल नहीं था। लाइक सीधा सीधा रास्ता नहीं था वॉकिंग का, ऐसे घुमा फिरा के आ रहा था, बिकॉज सीधे में था शेख जायद रोड, जहाँ पे वॉकिंग की स्पेस है ही नहीं, फुटपाथ वगैरह कुछ नहीं बने हुए, स्पेशली इन दैट एरिया इन विच वी वर। बाकी अगर दूसरे के बने होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो फिर हमने 2 किलोमीटर्स के लिए टैक्सी की एंड टैक्सी का फेयर आया अराउंड कितना था, 15 दिरम्स, 15 दिरम्स फॉर 2.2 और 3 किलोमीटर्स आई गेस। 15 दिरम्स हो गया अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये। तो टैक्सी वाकई ही यहाँ पे बहुत महंगी है, बट दिस इज़ नॉर्म इन दुबई। सो अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है कहीं पे, तो टैक्सी इज़ दी ओनली ऑप्शन, और यू कैन गो फॉर शेयर्ड कैब्स और समथिंग। मैंने अब तक वो ट्राई नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं दे सकता। अगर आगे ट्राई करेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। फिलहाल तो हम फटाफट नीचे जाके चेकआउट करते हैं, बिकॉज 12 बज रहे हैं। होटल से भी कॉल आ गया कि आपका चेकआउट टाइम 12 बजे है। दूसरी होटल में चेक इन करेंगे तो फिर वहाँ मिलते हैं, उसके बाद में घूमने निकलेंगे, तब का तब आपको बताएंगे। गाइस फिलहाल अभी हम हैं बर्ड दुबई में, होटल में चेक इन कर लिया और अभी बस आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे काम चालू है रोड पे कुछ तो, बट स्टिल लोगों के लिए ऐसे एक प्रॉपर वॉकवे बनाया हुआ है ये साइड में, ये जो रेड कलर है, क्या बोलते हैं इनको, बैरिकेड्स लगा के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर काम चालू है तो लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, प्रॉपर वॉकवे बनाया हुआ है, लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, एंड गाड़ियों का अलग ट्रैफिक तो है ही यहाँ पे, तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये। बर्ड दुबई में भी जंबो का ऑफिशियल स्टोर है और वो एप्पल का रीसेलर है। वहाँ पे पता किया iPhone 12 Pro अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट मंथ तक कोई चांस नहीं है, बिकॉज कोरोना की वजह से शिपिंग काफ़ी अफेक्टेड है, और ना ही PS5 अवेलेबल है, उसका भी अगले महीने तक कोई चांस नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, अब देखते हैं और शॉप्स वगैरह कहाँ, कुछ क्या सीन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का। अपने रीजन के लोग काफ़ी मिल जाएंगे आपको, इंडियंस हो गए, फिर पाकिस्तानीज़ हो गए। मौसम आज भी अच्छा है, हल्की सी धूप है कंपेयर टू द प्रीवियस डेज, बट इट्स वेरेबल, ठंडा मौसम है ओवरऑल। और ये है बुर्ज दुबई की लोकल स्ट्रीट्स, छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे भी, लेकिन रूल्स वगैरह सब फॉलो हो रहे हैं रिलेटेड टू रोड सिग्नल्स, रोड ट्रैफिक हो गया। कोई भी पेडेस्ट्रियन रेड लाइट पे क्रॉस नहीं करता, जब पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट होती है तभी क्रॉस करते हैं। बोलना सिर्फ इतना है कि हमें भी रूल्स वगैरह जो भी रूल्स हैं सब फॉलो करने चाहिए, जिससे अपने देश का भी जो ट्रैफिक सिस्टम है और जो रोड रूल्स है सब बेटर हो। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग होटल में हैं। घूमते घूमते भूख लग गई थी, तो जो एकदम फर्स्ट रेस्टोरेंट दिखा, वेज रेस्टोरेंट, वहाँ पे ही चले गए एंड ठीक ठाक रेस्टोरेंट था। खाना मुझे इतना नहीं समझ आया। बात अगर खाने की करें तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत है बर्ड दुबई में और सस्ता है खाना, लाइक कंपेयर टू जो डाउनटाउन दुबई और जो मेरा का एरिया था वहाँ से बहुत सस्ता है यहाँ पे। ऑल्दो एरिया वाइज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लाइक बर्ड दुबई हो गया और जो मेरा एरिया है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, लेकिन बर्ड दुबई का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कपड़ों का मार्केट और ये सब मार्केट बहुत सारे हैं यहाँ पे। शॉपिंग अगर आपको करनी है तो काफ़ी ऑप्शंस है। रिलायबल कितना है उसका आइडिया तो मुझे भी अभी है नहीं, बट मैंने काफ़ी सारे शॉप्स देखे हैं यहाँ पे। बट एज आई सेड, जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज कल परसों जो करीम हमने की थी, लाइक जो यहाँ की जो लोकल कैब है, उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि बर्ड दुबई का जो एरिया है इतना रिलायबल नहीं है, लाइक हर तरह के स्टोर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का और आपको देखना है कि आप
सही प्रोडक्ट ले रहे हो। फ़िलहाल अभी वापस निकलते हैं बाहर, 1.5 घंटा 2 घंटा आराम कर लिया, 6 बज रहे हैं अब, और खाना पीना भी हो गया था। देखते हैं आसपास क्या है और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। दुबई में आप गूगल मैप से पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। हमारे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ। हम जा रहे हैं अल फईदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट। तो गूगल मैप्स के हिसाब से बताता है कि ये रोड पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बिकॉज 2 बिल्डिंग है ऐसा कुछ है, बट ये रोड आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो हर जगह आप गूगल मैप से रिलाई नहीं कर सकते। हमारे साथ दोपहर में भी हुआ था। हम एक कोई तो शॉप ढूंढ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसकी लोकेशन गूगल मैप से कुछ और बताई थी और एक्चुअल जो लोकेशन है वो कोई और है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में एक्यूरेट नहीं है गूगल मैप्स। हाँ, कई सिनेरियोज में, बाकी मोस्टली गूगल मैप्स एक्यूरेट होता है। गाइस मेरे पीछे है अल फईदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट। फ़िलहाल बंद हो चुकी है। इसका टाइमिंग सुबह 8 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक है। गूगल मैप से गलत टाइमिंग दिया हुआ था, इसके लिए हम भी क्या बोलते हैं थोड़ा भटक गए और जो गलत टाइमिंग है उसके हिसाब से अभी आ गए। बट इसका टाइमिंग एक्चुअली मॉर्निंग में है। फ़िलहाल सब कुछ बंद है अंदर, और अंदर मोस्टली वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है फ्रॉम प्रोफेशनल कैमराज़, तो इसके लिए मैंने अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया अभी। अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है, या कल अगर मैं जाता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज मोबाइल कैमरा से वीडियोग्राफी अलाउ है और फोटोग्राफी तो ऑफकोर्स है ही अलाउ। कौन कहता है दुबई में पानी सस्ता नहीं मिलता? मात्र 9 रुपये लीटर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इतना सस्ता पानी कैसे मिला। एक सेकेंड। तो ये तो आपको पता ही है कि हम शाम को अल फईदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ घूम रहे थे और भी जो बड़ दुबई का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसके बाद में भूख लगी, रात का टाइम हो गया था। यहाँ पे पास में ही होटल के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाया। खाना काफ़ी अच्छा था। 32 दिरहम का बिल आया था अप्रॉक्स। सब्जी रोटी ली थी, वही सब अपना बेस्ट है सब्जी रोटी, तो वो खा लिया था। और रेस्टोरेंट का एम्बियंस वगैरह सब अच्छा था, बस एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगी, जो कि है पानी। जी हाँ, उन्होंने आके पहले एक आधा लीटर की बोतल रख दी और उसके बाद में हमें लगा कॉम्प्लीमेंट्री होगी, लेकिन उसका उन्होंने 2 दिरहम चार्ज किया, जो कि पास के सुपर मार्केट में 1 ही दिरहम मिल रहा था। ऑफकोर्स रेस्टोरेंट था तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ही। और पानी से याद आया, मैं आपको पानी का बता रहा था। तो खाना खाने के बाद हम मॉल में यूं ही घूम रहे थे, तो कैरफर नाम का जो सुपरमार्केट है यहाँ पे, जैसा अपना डी मार्ट बिग बाज़ार होता है वैसा ही है यहाँ पे एक सुपरमार्केट। सही रेटों में चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ पे हमने देखा कि 1.5 लीटर की 6 बॉटल सिर्फ 4 दिरहम में। 1.5 लीटर की 6 पानी की बोतल। हाँ तो वहाँ हमने देखा कि 1.5 लीटर की 6 पानी की बोतल सिर्फ 4 दिरहम, और थोड़ी देर पहले ही हम 2 दिरहम दे के आए थे आधा लीटर पानी के। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हमने पानी की बोतलें उठा ली, जिससे कि हमारा अगले 4 दिन का काम आराम से निपट जाएगा। दुबई ट्रिप आराम से हो जाएगा इतने पानी में। 6 लीटर पानी, ये देखो ये रहा 6 लीटर पानी। एंड पीने का पानी है, ऐसा नहीं कि भाई कोई पानी भर के दे दिया। पीने का पानी है, ये बॉटल वाटर है, काफ़ी अच्छा है। और ये मैं ऐसा इसके लिए बोल सकता हूँ क्योंकि हम एवरेज की फ़्लाइट में आए थे तो उसके अंदर इसका ही पानी मिला था। तो ऐसा नहीं है कि दुबई में सब कुछ महंगा ही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के बराबर रेट में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से लेना है, कहाँ पे सही चीज़ मिल रही है। जैसे कि ये कैरफर सुपरमार्केट हो गया, जैसा अपने इंडिया में डी मार्ट और बिग बाज़ार ये सब है, वैसे ही यहाँ पे सुपर स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। दुनिया भर का सामान मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सही रेट में मिल जाएगी। एक्चुअली सुपरमार्केट तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सही रेट में मिल जाएगी कंपेयर टू लोकल स्टोर, अगर कोई छोटी मोटी दुकान से लेते हो तो। जैसे कि हमने कमूल की मिल्क की कैन ली थी, वो सिर्फ थी 1 दिरहम की, जो कि हो गया 20 रुपये। उसके अलावा और भी चीज़ें हमने ख़रीदी, जैसे एक प्रोटीन रिच मिल्क था, इसके अंदर 27 ग्राम्स प्रोटीन था अराउंड 250 ml मिल्क में, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। वो थोड़ा सा महंगा था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन था, सो आई थिंक इट वाज वर्थ इट। उसके अलावा आज हमने ये एक और मिल्क का कैन लिया है, ये है 50 रुपये का, 500 ml होगा। तो दूध थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, अराउंड 80-100 रुपये लीटर है, आपको सुपर स्टोर में मिल जाएगा। अगेन कैरेफोर या और कोई सुपर मार्केट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रेट में। तो ऐसा नहीं है कि दुबई में हर चीज़ महंगी ही है, कुछ चीज़ें महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती है और कुछ चीज़ें इंडिया के सेम रेट में है।
बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह सही है कोई चीज़ खरीदने के लिए। और ये चीज़ सिर्फ दुबई के लिए नहीं, एक्चुअली हर जगह के लिए लागू होती है। जनरली जो ऐसे सुपर स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, यहाँ पे चीज़ें जनरली सस्ती मिल जाती है, भले ही आप कहीं पे भी हो। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। रात के 12 बज रहे हैं, कल सुबह जल्दी उठना है बिकॉज हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करनी है। तो बस गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो ये देखो 4 दिरहम वाली पानी की अनबॉक्सिंग। क्या हो भाई, दम नहीं है क्या भाई? फ्रेश वाटर। चलो गाइस आज के लिए इतना है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।